नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो डिवाइन डायलॉग में। और हमेशा की तरह हमारी कोशिश रहती है कि आपको इंस्पायर करें, खुद इंस्पायर हों, किसी ऐसी पर्सनालिटी को बुला के जिनकी लाइफ की स्टोरी कह के हम आपको वो कहना चाहते हैं कि यस, आप इस जगह से जा रहे हैं, आप इसके गो थ्रू हो रहे हैं और यहाँ से आप कहाँ जा सकते हैं। या तो ये जर्नी आपको इंस्पायर करेगी इतना कि आप यहाँ से निकल आएंगे, और इंस्पायर होने के बाद सिर्फ आपकी लाइफ ही नहीं चेंज होती, आप इतना इंस्पायर होते हैं कि आप कितने और लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कनाडा में मैं पीआर पे आई थी, पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स में आते हैं और उनकी लाइफ की कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ प्रॉब्लम होती हैं जिससे कई बार वो कह नहीं सकते, या खुद ही एक नई जगह पे आए होते हैं। तो घर से आते हैं और घर में किस तरह से पेरेंट्स उन्हें भेजते हैं, तो कई बार एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है। तो उन्हीं के बीच में एक जेम निकल के आया हमारे पास। मैं इनसे जुड़ी थी इंस्टा के द्वारा, तो इंस्टा पे मेरी एड्स चल रही थी। मैं बोलने वाली थी इंस्टा पे मेरी फेसबुक एड्स चल रही थी, बट इंस्टा पे मेरी एड्स चल रही थी योगा के लिए। तो इस तरह से हमने एक दूसरे से कांटेक्ट करा एंड आई एम रियली थ्रिल्ड, हैप्पी टू सी हर जर्नी। तो जो हमारी गेस्ट हैं, थोड़ा मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। ये हैं फाउंडर हैं वेडिंग परेड की, जो कि ऑनलाइन मैगजीन है जो न्यूली कपल्स को फीचर करता है। और उसके अलावा एक ऑथर है, एक पोएट है, क्रिएटर हैं, स्टोरी टेलर हैं और कंटेंट राइट करती हैं। तो वो बिलीव करती हैं कम्युनिटी में वापस देना, कम्युनिटी को सपोर्ट करना। तो कैसे सपोर्ट कर रही हैं, इन्होंने एक अपना पेज बनाया है, ब्लॉग भी लिखती हैं, और जहाँ पर लोग ओपन माइक कनाडा एक पेज है इनका, जहाँ पर लोग अपने दिल की बातें कर सकते हैं, अपने एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम हम ना वेस्ट करते हुए, मैं खुद एक्साइटेड हूँ उनसे बात करने के लिए आज यहाँ पे। तो हम वेलकम करते हैं सुरभि सरीन को। सुरभि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो डिवाइन डायलॉग में। थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर दिस वार्म वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगा काफिला टीवी पे आकर। तो आई एम लाइक रियली थ्रिल्ड राइट नाउ। राइट। और मैं ऑफ कोर्स आई एम कम्प्लीटली स्पीचलेस राइट नाउ, क्योंकि ये टीवी पे मेरा लाइक फर्स्ट टाइम हो रहा है। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। सो या, मोर टू कम। एग्जैक्टली, मेनी मोर टू कम। गुड। तो बताइए, जैसे हम आपके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस तैयार करे हैं, और मैंने शुरुआत यहाँ से करी थी कि आज का शो जो है हमारा स्टोरी ऑफ अ स्टूडेंट है जी। तो हम पिछले कुछ एपिसोड से हम हीलर्स बुला रहे थे, कोई ऐसी पर्सनालिटीज़ बुलाते हैं, और हर किसी की लाइफ इंस्पायरिंग होती है। हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल इसलिए आते हैं ताकि वो उनको ओवरकम करे, लार्जर देन लाइफ बने, एक इंस्पिरेशन बने। तो आपकी लाइफ में आपका कनाडा आना कैसे हुआ, कैसे आपने डिसाइड करा, और बैक होम आप हैं कहाँ से, डिसीजन कैसे लिया कि कनाडा आना है, और कब लिया, और आके फिर आपकी लाइफ कैसी रही यहाँ पे? जी, सो ये जो जर्नी है, एक्चुअली कहते हैं ना कि जो प्लान नहीं होता, मोस्टली वो प्लान ज्यादा बेटर होते हैं क्योंकि हम प्लान करके चलते नहीं। एग्जैक्टली, वो गो विद द फ्लो चल रहा था। मैं तो अपना आराम से मतलब मैं बेसिकली जलंधर से बिलोंग करती हूँ, और वहाँ पर मैं एक छोटे से कॉलेज, द्वाबा कॉलेज में पढ़ती थी। बड़े आराम से आई वाज लाइक डूइंग दिस मास्टर्स, अच्छे से कर रही थी। फिर अचानक से ख्याल आया कि यार मुझे पीएचडी करने के लिए ना कनाडा जाना है। तो मैंने वहाँ पे पता वगैरह करना शुरू किया, और फिर उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं बैचलर्स के बाद ही जा सकती हूँ। तो फिर मेरे को मास्टर्स बीच में छोड़नी पड़ी, और फिर उसके बाद आई केम हियर। मैं 2017 में आई थी कनाडा, और बहुत ही कहते हैं ना रोलर कोस्टर राइड वाला सिचुएशन था। क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ जैसे कहते हैं ना कि घर की लाडली, प्रिंसेस, पापा की परी, एकदम वो कहते हैं। और आप अकेली हैं? आप जी हैव सिबलिंग्स? अकेली? नो, अकेली। तो पेरेंट्स के लिए मुश्किल था आपको भेजना कि आपको जिद करनी पड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज लाइक मेरी मम्मी ने बहुत हेल्प की, क्योंकि मेरे पापा इज लाइक कि नहीं यार वो अकेली कैसे जाएगी, वो तो यार उसको तो रोड भी क्रॉस नहीं करने देते हम लोग। हाँ। तो हाउ शी इज गोना मैनेज, से पली हुई लड़की। Exactly. और वो कनाडा सोच रही है आने के लिए। ऑफ कोर्स, आउट ऑफ द ब्लू। या आउट ऑफ द ब्लू। तो कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, बट जब डिसाइड करना शुरू किया, फिर पापा को मनाया, पापा को बोला, पापा के सामने वो कहते हैं ना एक बहुत अच्छी बेटी का वो
दिखाया कि ओके आई कैन सर्व हमारे डिनर। पापा शो देख रहे हैं अभी। ऑफ कोर्स ही इज वाचिंग, उनको सारा पता ही है कि तुमने क्या ड्रामा किया था, क्या प्लानिंग करी, एग्जैक्टली क्या कॉन्स्पिरेसीज करी, बट व्हाई डिड यू डू दैट? क्या कनाडा कॉलिंग क्या चीज़ थी ऐसी जो आपको इंस्पायर कर रही थी? वैसे पार्ट होता है जर्नी का, तो जो हमें लेके जाता है किसी खास जगह पे, कोई पर्पस होता है। तो मैं यहाँ पे आपका बिगेस्ट पर्पस देख रही हूँ कि यू आर हियर टू इंस्पायर पीपल। ऐसे नहीं कि आप इंडिया में इंस्पायर नहीं कर सकती थी, पर यहाँ जरिया बनना था कि जो आपके जैसे, और आई एम श्योर आपके जैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स और भी हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको कोई एक लाइट मिलनी होगी ना, वो आज मिल जाएगी। और काफी आपके चैनल से काफी सारे मैं आपके लाइव्स देखती हूँ, आपने मुझे भी लाइव पे बुलाया था अपने इंस्टा के चैनल पे। तो इट्स सच अ इंस्पायरिंग स्टोरी, पर हर इंस्पायरिंग स्टोरी के कुछ ना शॉर्टफॉल्स होते हैं, कुछ ट्रबल्स होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या थी वो आपके लिए? सो जब मैं कनाडा आई ना, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा शॉक तो वेदर शॉक था। ऑफ कोर्स, मतलब कभी भी बदल जाता है। एग्जैक्टली, इट्स लाइक कनाडा में तो लोग वो बोलते हैं ना कि फितरत बदलती है, मैं बोलती हूँ नहीं यार, सबसे पहले तो 4W भी तो बोलते हैं, एग्जैक्ट नहीं 3Ws 4Ws, बट मेरे लिए तो सबसे पहला W तो वेदर ही था। आई वाज शॉक्ड कि समर्स में भी मेरे को जैकेट पहन के घूमनी पड़ रही थी। ओके, एंड दैट वाज वन ऑफ, पंजाब में भी अच्छी खासी ठंड होती है। हाँ वो होती है, बट ये तमीज वाली नहीं थी। नहीं, ये बहुत बदतमीज ठंड थी। ओके, तो फिर ठंड से परेशानी हुई आपको? बहुत ज्यादा। और स्नो में जितनी बार मैं गिरी हूँ, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये बोला कि बहुत गिरी हुई है। yes, गिरी हुई तो नहीं हूँ, बट उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप कनाडा में एक बार स्नो में गिर जाओ ना, तो इट्स लाइक कनाडा इज वेलकमिंग यू। कनाडा अपने तरीके से आपको वेलकम कर रहा है। सो स्वीट, दे आर पॉजिटिव पीपल। यस, मतलब पॉजिटिविटी की दुकान थे, और वो कहते हैं ना नेगेटिविटी आसपास फटकने नहीं देते थे मेरे फ्रेंड्स। क्योंकि अगर ऐसा आप हर चीज में बोले ओ सर पे टक्कर हुई है, इट्स अ गुड सिग्नल। या दैट आई लाइक दैट, आई एम लाइक दैट टू। तो एडजस्ट करने में क्या प्रॉब्लम हुई सर्दी से, या और एडजस्टमेंट्स? जी, सो एडजस्टमेंट्स में ये तो सबसे पहले तो गूगल मैप ही नहीं देखना आता था। ओके, वो सीखा ऑफ कोर्स हाउ टू डू दैट, क्योंकि जिसने लिटरली अपनी गली के बाहर आगे लाइफ देखी ही नहीं है, एंड शी इज ऑलमोस्ट क्रॉसिंग द रोड, फिर बस में चढ़ना, बस में कैसे हैंडल करते हैं बस को, और फिर वो स्टॉप साइन कब करना है, वो ईस्ट और वेस्ट वो जो सड़क क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद जब एक साइड पे हम बस चढ़ते हैं दूसरी साइड पे उतरते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आई। तुम वापस उसी साइड पे खड़ी होके एग्जैक्टली घर को चली जाओ। एंड द फनीएस्ट सिचुएशन वाज कि मैं उस साइड से बस आ रही है एंड आई एम वेविंग प्लीज रुको रुको। हाँ, सो स्वीट, मतलब शी वाज दैट इनोसेंट। आप देख पा रहे हैं कि जितने लोग हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं या जो कोशिश कर रहे हैं आने की, तो आपको एनर्जी चाहिए, आपको बस एम चाहिए, आपको एक चीज़ है जो बुला रही होती है, तो अपना हार्ट कभी भी लूज नहीं करना, डिसहार्ट नहीं होना कि कुछ भी लाइफ का आपको रोक सकता है, बट देन वहाँ से आपने ओवरकम कैसे होना है और कैसे जाना है आगे। तो अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पर और स्टूडेंट्स को एज अ स्टूडेंट, एक वेदर तो चीज़ नहीं रही होगी, और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप जी इस माध्यम से दर्शकों को बताना चाहते हैं? जी, एक्चुअली जो लोग नए लोग आते हैं ना, उनको ये आइडिया ही नहीं होता कि स्टार्ट कहाँ से करना है। क्योंकि कई लोग होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, बट कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको एकदम से ना वो नीचे लगाते हैं, वो आपको गाइड नहीं करते, आपको मिस गाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी चीज़ है, जब तुम कनाडा आते हो तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें जाना कहाँ है, कौन सी जॉब लेनी है, बीट तुमको फूड इंडस्ट्री में जाना है, हर कोई बोलता है कि जाओ मैकडोनल्ड्स में करो, टिम हॉर्टन्स में करो, एंड अब जब मैं फर्स्ट टाइम आई जॉब ना मिले उसके लिए तो मतलब बेगर्स हैव नो चॉइस, नो? एग्जैक्टली। तो अभी जैसे मैं जब आई थी तो मैंने एज अ सर्वर काम किया था, बट मेरे पास चॉइस थी, मेरे पास पीआर था, बट समटाइम यू आर स्टक समवेयर, और मैं इस चीज में स्टक थी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता।
पर वहाँ से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कैलिबर है, मेरे पास कैलिबर था $4000 की जॉब करने का, जो कि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, सो व्हाई नॉट। बट मैंने उस काम को भी बड़ा एंजॉय किया। तो हर काम के प्लसेस और माइनस होते हैं, कि प्लस ये था कि कोई भी काम छोटा नहीं है, तो एक बार करके देख लो। माइनस ये था कि आप दूसरे लोगों को बोलो कैसे, तो मैं तो डीट हूँ, सर्वर एज अ सर्वर काम कर रही हूँ, तो अक्षय कुमार से कम तो हूँ नहीं। एग्जैक्टली अक्षय ने काम किया। माय ब्रदर वाज सेइंग कि भाई हाउ यू फीलिंग लाइक अक्षय कुमार। मैं कहा नहीं, मुझे अपने जैसा लग रहा है, अन्नपूर्णा लग रहा है। मैं लोगों को खिला रही हूँ, $300 टिप मैंने कमाई है एक दिन में, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ डूइंग दैट। बट आप जैसा जो कह रही है, मैं समझ रही हूँ उस बात को, कि आप देखें कि कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। आपका कैलिबर है, अगर आप से मॉर्गेज इंडस्ट्री में जा सकते हैं जैसे आप हैं, या रियल्टी में जा सकते हैं। मेरे कई फ्रेंड ने बोला था यू कैन बी अ रियल्टर टू। एग्जैक्टली। और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के फ्रेंड थे मेरे, वो यहीं पर हैं, तो वो बोलते थे कि यू कैन ईजिली डू अ जॉब $4000 की, देखो आराम से मिल जाएगा। तो तूने 2000 में क्यों, 2000-2600 ऐसे होता है जब आपको $10 या $12 वेजेस मिलते हैं। और इंडिया में मेरी अर्निंग बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं सेलेब्स को योगा करवाती थी, लाइक टीवी स्टार्स और न्यूज़ रीडर्स, लॉयर्स, व्हाट नॉट। तो इसी तरह से जो आप बोलना चाह रही है मैं समझ रही हूँ, पर क्या उनके स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है कुछ और काम करने की, या चेक कर सकते हैं? Yes, एक्चुअली जब मैं यहाँ पर आई तब तो कोई गाइडेंस नहीं थी, बट देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। मुझे लगा कि सबसे ज्यादा बेस्ट है सिक्योरिटी इंडस्ट्री। ओह वाह। यस, कैसे वो? सो इट इज वेरी सिंपल कि आप एक लाइसेंस ले सकते हैं, एक CPR का लाइसेंस होता है, और उसके बाद आपका जो मेन लाइसेंस है, तो आपको एक छोटे से एग्जाम्स वगैरह देने होते हैं। इट्स नॉट इवन वेरी हार्ड। तो आप एक बार आप इंडस्ट्री में आ गए, आपको जॉब गारंटीड है, आपको मिल जाएगी, कोई ना कोई शिफ्ट मिल सकती है, यू कैन इजीली गो देयर, आप अच्छे से काम कर सकते हैं अपना। तो दिस इज़ वेरी गुड, एंड प्लस इतनी स्ट्रेसफुल जॉब भी नहीं है। जैसे मैंने नाइट शिफ्ट्स लगाई हैं, मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को नींद का थोड़ा मसला है, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट यूटिलाइज दैट। तो मैंने रात की शिफ्ट्स उठाई, एंड आई हैव लाइक वर्कड, मतलब जैसे कहते हैं ना पागलों की तरह 7-7 दिन काम करना एंड ऑल दैट। वो एक बार जब पैसा कमाने का आवर्स और 7-7, सो आई वुड से क्या कहते हैं 12-12 घंटे की शिफ्टें होती थी। सो बीच में जब वो कहते हैं ना उनके पास आपका आवर्स का लिस्ट होता है, इफ़ यू आर लाइक एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द आवर्स, तो वो आपको उस टाइम पे बोलते हैं कि नो यू टेक सम ऑफ्स, ताकि तुम अभी शिफ्ट्स मत उठाओ, या रेस्ट कर लो जरा। एग्जैक्टली, बिकॉज वो लोग बोलते थे। कहीं आपको लगता है कि उससे हेल्थ सफर होती है, जो आप नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक के अगेंस्ट जाके, या तो आप सॉल्यूशन ढूंढे कि रात को नींद क्यों नहीं आ रही, रादर, पर ये है कि कोई ना कोई तो काम करेगा ही, तो जिसको रात को नींद नहीं आ रही वही रात को काम कर ले, वन थिंग। बट आई वुड एज अ हीलर, एज अ वेलनेस कोच, आई वुड स्ट्रांगली, मैं उन लोगों को बोलूँगी जिनको रात को नींद नहीं आ रही, वो ये तो पता लगाएं कि भाई रात को नींद क्यों नहीं आ रही। क्या हार्मोन्स ऐसे हैं, मेलाटोनिन होता है जो आपको रात को स्विच ऑफ करवाता है, रिलैक्स कराता है और नींद करवाता है। तो आप वहाँ पर भी हेल्थ को पीछे ना लें हमेशा। पर ये है कि बेगर्स हैव नो चॉइस, बार-बार हम वो बोलेंगे, पर एक बीच की लाइन का रास्ता चुन सकते हैं क्या हम? तो वो मैं आप लोगों को बोलूँगी, सारे स्टूडेंट्स को, कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप मोस्टली बाहर खाना खाते हैं जी, खाना कभी स्ट्रगल रही है आपकी? बहुत ज़्यादा एक्चुअली। जब मैं यहाँ बनाने आता था? नहीं, आई मीन वो बोलते ना कि मैं अपनी फैमिली में चिराग तले अंधेरा टाइप इंसान हूँ। माई मॉम इज़ अ वेरी गुड कुक, और मेरे को देखो कुछ नहीं आता था, बट देन जब मैं यहाँ पर आई ना, वो कहते हैं ना जब खुद पे पड़ती है तो सीख लेते हैं। नाउ आई नो एवरीथिंग। हाउ गुड कुक यू आर? अच्छी हूँ, अच्छी हूँ। मम्मी का असर आ गया अभी? यस ऑफ कोर्स, मम्मी सर्टिफाइड, या मम्मी ने पास कर दिया मेरे को जब वो आई थी कनाडा ना, व्हिच इज नाइस, तो पास कर दिया उन्होंने मुझे, व्हिच इज नाइस, व्हिच इज वेरी गुड। या सो हैव यू, लाइक इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइफ चेंज हो रही है, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, वेदर है, जॉब है, और जॉब भी सर्वर की आपने जॉब करी, वो मनपसंद की नहीं थी, फिर अपनी सर्टिफिकेट लिया, सिक्योरिटी में जॉब करी, दैट वाज वेयर यू नो देयर यू वर गेटिंग सम वैल्यू। तो वहाँ से ऐसे लगता है कि माइंड को एडजस्ट करने में या कोई मेंटल इशू आया होगा?
आई वेंट थ्रू अ लॉट, क्योंकि मुझे खुद को रियलाइज नहीं हो रहा था कि मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी, एंजाइटी में जा रही थी. सो मतलब कॉलेज में ना कॉलेज काउंसलर्स होते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करते हैं. Right. तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ माई डिप्रेशन वॉज आई वॉज अलोन. होम सिकनेस तो ऑब्वियसली हर एक को आती है. वो कहते हैं ना, पंजाबी गाना है, माँ दे हथा दियां पक्कियां रोटियां खानू जी करदा. आई मीन एक छोटी सी चीज, लाइक माई मॉम जब वो ग्रेजुएशन पे आए ना, शी मेड आई वुड से बेसन वाली रोटी फॉर मी. आई वॉज क्राइंग. मैंने 2 साल से खाई नहीं. एंड देन शी मेड गजरेला एंड देन आई एम क्राइंग. मम्मी कहती तू खाया क्या है तूने? एंड आई एम लाइक कि कुछ भी नहीं खाया. पर यहाँ के रेस्टोरेंट भी अच्छे हैं ऐसे, और खासकर जब हम अभी जहाँ अब मिसिसागा आई हैं, बट ब्रैम्पटन में, मिसिसागा में, इवन एटोबिको में देयर आर सम गुड रेस्टोरेंट. बट ब्रैम्पटन गढ़ है, तो होम सिक ना फील करें. अपने किसी फ्रेंड को आप हमें भी बोल सकती हैं. और काफिला टीवी पे हम क्या करते हैं, पार्टीज भी करते हैं. अपने अपने घरों से खाना लेके आते हैं. खासकर मेरी मम्मी लेके आती है. तो जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है घर का खाना मिस हो रहा है, हमारे शो पे कमेंट करें जी. हम वी फील यू कि इसके आंसू देख के हमें पता है और कि घर का खाना जब मिस होता है तो ये घर का खाना नहीं मिस करें, हम लोगों को मिस करें. Exactly. तो लोगों से जब आप कांटेक्ट करते हैं, अपनी कम्युनिटी से जुड़ते हैं और अपनी कम्युनिटी बढ़ाएं. गोरे आपकी कम्युनिटी है, मतलब लोग ह्यूमन बीइंग. जबकि अब हम लॉकडाउन में तो ऐसा लगता है कोई भी इंसान मिल जाए. मैं चाइना में थी, तो 1 साल चाइना मैंने योगा यूनिवर्सिटी के लिए काम किया. उनके मॉड्यूल्स बनाने थे बिल्कुल इंडियन स्टाइल. सो दे इनवाइटेड मी ओवर देयर. तो वहाँ पे मुझे चीनियों को देख के ना, नॉट दैट आई हेट देम, पर मुझे लगता था कोई देसी मिल जाए. तो वहाँ साउथ इंडियन होते थे मेडिकल स्टूडेंट ना, मुझे ऐसा लगता था मैं भाग के जाऊँ इन्हें हक करूँ कि अपने लोग हैं. तो कम्युनिटी से जब भी आप जुड़ते हैं, आपके आधे गम तो वैसे ही गलत हो जाते हैं. तो हम एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो द बेस्ट कम्युनिटी इज़ द सिख कम्युनिटी. वहाँ पे गुरुद्वारास यहाँ पे इतने हैं. जब भी मैं लो फील करती हूँ ना, एक बार जाती हूँ, आई जस्ट प्रे टू बाबा जी. उसके बाद मैं वो जब लंगर खा के, वो कहते हैं ना कि मन में संतुष्टि आ जाती है, बिकॉज यू फील प्यार से जो बनता है ना. जैसे हम इंडिया से जब मैं आ रही थी एज अ सिंगल मॉम, तो ऐसा लग रहा था कि मेरी फ्रेंड्स ने बताया जो यूएस में जी गुरुद्वारे के पास घर लियो, क्योंकि तेरा खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी. एग्जैक्टली. क्योंकि एटलीस्ट आप जब तक होगे, एटलीस्ट कोई आपको पालने वाला होता है और भगवान का घर है. तो यहाँ पे आसपास अच्छी बात है कि मंदिरों में लंगर चलता है, गुरुद्वारों में लंगर चलता है. मस्जिद में, मतलब मेरे काफी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या कंडक्ट है, बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ हेल्प वहाँ पर भी होती होगी. पर ये है कि जहाँ से भी आप कनेक्टेड फील करते हैं, आप वहाँ जाएं, रिसोर्सफुल बने. ऑफ कोर्स, है ना. तो सुरभि, आपके पास इतना आपने लाइफ की जर्नी देख ली, और अभी आप यू आर गिविंग बैक टू कम्युनिटी. आप ऑथर हैं, कॉपी राइटर हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ बताएं. जब मैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में. जी, जब मैं इंडिया में थी ना, तो तभी से मैं मतलब लिखती थी. बट कनाडा के मेरा मतलब कुछ साल तक, लाइक आई वुड से 1 or 2 years मेरी राइटिंग छूट गई थी. बट फिर जब मैं डिप्रेशन में गई, मतलब मैंने खुद को, वो कहते हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन करना. आई रियलाइज्ड कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कितना कुछ कर सकती हूँ. मैं यहाँ पे रोकूंगी आपको कि डिप्रेशन से आप निकली कैसे बाहर. या तो आप पूरे उसके दलदल में जा सकती थी जी, या निकल सकती थी. किसने निकाला, या कैसे आपके अंदर वो स्पार्क आया कि इतनी हिम्मत आती ना. आप इंट्रोस्पेक्ट करने की बात करिए, वहां से मुझे ये ध्यान आया. आई बेटर आस्क यू, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे जो अभी देख रहे हैं, हमें कहीं आपको पता नहीं चलता कि आप डिप्रेशन में है, बट ऐसे वियर्ड फीलिंग होती है, दुख में रोई जा रहे तो रोई जा रहे हैं, आइसक्रीम खाए जा रहे तो आइसक्रीम खाए जा रहे हैं, पता नहीं कितने आइसक्रीम के टब्स खत्म कर रहे हैं. राइट. तो वहां से आप तो आपको ये बताएगा, क्योंकि बॉडी आपको काम करती है ना, ये कामिंग फूड होते हैं. खाना मतलब कामिंग हमारे लिए. और वैसे ही पंजाबीज तो खाए चलो, और वो काम तो होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपका सेहत बिगाड़ रही है. लेकिन आप कैसे डिप्रेशन में से बाहर निकली? मैंने क्या किया, वो कुछ हीलिंग सेशंस होते हैं जी, तो वो मैं कॉलेज की बात कर रही जी, कॉलेज के हीलिंग सेशन थे. देन व्हाट आई डिड वाज, मैंने लिखना शुरू किया. ओके. उन्होंने मुझे हीलिंग है. हाँ, वो सबसे बड़ी, मतलब जो भी, अगर
किसी से नहीं बात करनी है जर्नल ना, लिख लीजिए आप। या ग्रीफ जर्नल, सैड, अगर आप सैड फील कर रहे हैं हाँ। तो आप बस लिख ही जाओ। तो मैंने जैसे वो लिखते लिखते आई फेल्ट लाइक व्हाई नॉट जस्ट कम अप विद द कन्फेशंस ऑफ एन इमिग्रेंट सीरीज। तो मैंने एक ब्लॉग पे अपना कन्फेशंस ऑन इमिग्रेंट सीरीज लिखना शुरू किया। अच्छा लग रहा, बुरा लग रहा है, एक एक चीज मैंने लिखी है, एंड दैट इज सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं surbhi.ca या राइट। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मैं कन्फेशंस ऑफ एन इमिग्रेंट लिखती हूँ, तो उससे क्या है कि जो भी हम लोग फील कर रहे हैं ना, राइट, वो सबको दिख रहा है कि ओके आई वाज स्ट्रगलिंग विद द जॉब्स, देन फिर मेरी लाइफ में कुछ लोग आए जो मतलब ऑफ कोर्स दैट ब्रॉट पॉजिटिविटी इन माय लाइफ, और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बहुत नेगेटिविटी कोई फैलाई। ईव टीजिंग भी हुई यहाँ पे? बहुत रेसिज्म, ईव टीजिंग, ये सब क्योंकि आप बीइंग लड़की और अकेली लड़की, किसी को पता चले आप अकेली हैं, जैसे शुरू में मैं सिंगल नहीं बोलती थी अपने आप को, माय हस्बैंड इज इन चाइना, लाइक वी आर हैप्पीली मैरिड, बट जैसे लोग अकेले रहते हैं क्योंकि लोग पीछे पड़ने शुरू हो गए थे, बट नाउ आई से लाइक आई एम सिंगल, व्हाटएवर, बिग डील, क्योंकि अभी हम स्ट्रांग हो गए हैं कि किसको ना बोलना है, किसको हाँ बोलना है, और कोई आपके साथ मैस नहीं कर सकता जब अपनी पावर जानते हैं ना। तो शुरू में जो ईव टीजिंग होती है, डर जाते हैं, है ना, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहती हैं? सो आई वुड से कि उनके भी अपने मसले हैं, क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ योर मेंटल साइकी आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो इट मीन्स कि आप ही सॉर्टेड नहीं हैं। तो आप टाइम लें, आप अपने आप को सॉर्ट करें, फिर उसके बाद आप रियलाइज करें कि आपने क्या किया है। क्योंकि एक बार जब मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रही थी, मैं एस्केलेटर्स के ऊपर खड़ी थी, एंड मैंने किसी को सिर्फ इतना बोला था कि आप मतलब आपके पास कार्ड नहीं है, एंड ही इज लाइक कि आप रेसिज्म कर रही हैं, आप दूसरे लोग को जाने दे रही हैं, मुझे नहीं जाने दे रही हैं, एंड ऑल दैट। और उन्होंने मुझे मतलब एस्केलेटर से धक्का दे दिया। Really? And I was badly hurt. Wow. तो वो सिचुएशन के बाद मैं इतना डर गई, सहम गई। तो उनकी कोई कंप्लेन या ऐसे क्या होती है? होता है? जी कंप्लेन, क्योंकि हम सिक्योरिटी इंडस्ट्री में थे, तो ऑफ कोर्स तो you knew that कि yes, nobody can mess up. आप खुद ही रोकने के लिए रुकी हुई हैं, है ना? Okay, so how did that go? So it was like सबने बोला कि मुझे बुरा इस चीज का लगा, एवरीबॉडी वाज टेलिंग मी तुझे झांसी की रानी बनने की क्या जरूरत थी। अच्छी बात है। एंड आई एम लाइक कि मैं झांसी की रानी तो बनी नहीं, ये तो कॉम्प्लीमेंट है, या कॉम्प्लीमेंट है, बट वो उन्होंने उस वे में नहीं दिया ना। जैसे आपके फ्रेंड्स कहते हैं ना कि जब भी आप स्नो में गिरती हैं तो कनाडा वेलकम करता है, ऐसे जो भी आपको कुछ भी बुरा बोलता है आप वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। This is as a healer, as a mental coach, mindset coach, I'm saying कि हम कैसे ही वही चीज़ को पॉजिटिव ले सकते हैं और वही चीज़ को नेगेटिव ले सकते हैं। So that has brought us to the end of this show कि हम समराइज कैसे करते हैं कि एक स्टूडेंट नाजों से पली हुई एक लड़की कनाडा आती है अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, और आउट ऑफ द ब्लू आती है, लेकिन प्रॉब्लम्स होती हैं, वेदर की प्रॉब्लम, रेसिज्म की प्रॉब्लम, बीइंग सेक्सिस्ट, और या फिर खाने की प्रॉब्लम और मेंटल इश्यूज, और वहाँ से कैसे निकलती है और पावर बनती है और लाइट बनती है सबके लिए कि अभी इतनी सारी चीज़ें आप कर रही हैं, तो लोग कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ, कहाँ पे आप हैं? जी आप तो मुझे फ्लड कर सकते हैं मैसेजेस से, एंड आई वुड लव टू आंसर यू गाइज। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है surbhi_1826। अगर आपको वेडिंग से रिलेटेड कुछ पूछना है या स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड पूछना है, और मेरा एक और इंस्टाग्राम हैंडल है दैट इज sur1826, वो सिर्फ बुक्स से रिलेटेड है। अगर आप लोग भी बुक रीडर्स हैं, मेरे को बुक क्लब्स में ज्वाइन करना बहुत पसंद है, खुद का बुक क्लब बनाया हुआ है, तो जिसको बुक से रिलेटेड बात करनी है, किसी को सजेशन चाहिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे खुद को हील करना है, दे कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी देयर। और मेरा ईमेल आईडी भी है surbhi.serene1826@gmail.com। आप मुझे वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं, एंड मेरा फ़ोन नंबर भी यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले किया हुआ है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी अगर आपका मन करे। ऑफ कोर्स आई कांट बी अवेलेबल 24/7, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप सबके मैसेजेस को देखूँ और रिप्लाई कर सकूँ, एंड वी कैन बुक एक कैलेंडली पे हम कॉल कर सकते हैं। दैट्स इट।
So she is going to send you the link जहाँ पे इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, which is Calendly, तो हम वहाँ पे फ़ोन कॉल बुक कर सकते हैं आपकी. Another thing, तो आप अपनी ये टॉपिक क्योंकि इतनी वाइड पर्सनालिटी है इनकी, हर जगह पे है ये, तो हम नेक्स्ट सीरीज़ लेके आ सकते हैं अगर आपके कमेंट्स आएंगे इतने ज़्यादा हमारे पास कि हमें वेडिंग प्लानिंग से कुछ जानना है या फिर कोई स्टोरीज़ के बारे में जानना है, क्योंकि ये ऑथर हैं, कॉपीराइटर हैं. तो कोई भी ऐसी विषय जो इनसे रिलेटेड हो या हमारे प्रोग्राम के थ्रू आप इंस्पायर होना चाहते हैं या हमारे प्रोग्राम के थ्रू आप एज अ गेस्ट इस सीट पे बैठना चाहते हैं, द हॉट सीट, हॉट वाइट सीट, तो व्हाई नॉट, आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिखें. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार देने के लिए, हमें इतनी प्यार से देखने के लिए. तो Surabhi ji, thank you so much for coming over to this show. Thank you so much. I'm feeling so uplifted right now. Amazing. ये शो जो है आपका इतना पॉजिटिविटी फैलाती है, be it through your yoga practices या आप किसी से बातचीत करते, आपका पहला जो शो आता है Mystic Healing, that is so positivity. इतना मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई वैसे भी डिप्रेशन का मरीज हो ना, आपके शोज को देख के वैसे ही ठीक हो जाएगा. वैसे ही ठीक हो जाएगा. I'll take it as a biggest compliment. Of course. और वही ऐसे लगता है कि हम यहाँ इस माध्यम के थ्रू अगर पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, अगर आपको हल्का सा भी ऐसा लगता है कि आपको सुकून मिला, आपको कोई राह मिली, हमें लिख के बताएं ज़रूर. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो. थैंक यू सो मच.